और जीवन लाभकारी ज्ञान प्रधान है इस कथा का, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलस्य को आने मत दीजिएगा। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, उससे तो 100 फुट दूर रहिएगा। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक बार उनका दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर आया। तानसेन ने कहा कि बादशाह बनकर के जाओगे तो हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे, अपना रूप बदल करके चलो। तो बादशाह अकबर तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बनकर के गया। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सन्मुख पहुंचे, स्वामी जी महाराज जैसे ही गाने लगे, तानसेन ने मना किया था अकबर को कि वाहवाही मत करना, हमारे गुरुजी को वाहवाही करने वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन अकबर खूब सोच के क्या वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन आदत से मजबूर। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, अकबर के मुख से वाह 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 निकल पड़ी। तुरंत स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोलकर, कौन है ये? इसके स्वर से पता लगता है कि कोई मुगल सल्तनत का व्यक्ति है। ए तानसेन, किसको लेके आए हो? बोले महाराज, जहां पना अकबर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त राजा हैं। मैंने इनसे कहा कि राजभेष में जाओगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो तंबूरा उठाने वाले बन के आए। स्वामी जी खूब हंसे, बोले चलो संत दर्शन के लिए दीन तो बना। अकबर ने कहा आप मेरा रूप पहचान ही गए हैं, तो अब मुझे थोड़ी आपकी खिदमत करने दीजिए। स्वामी जी बोले इन सब की हमको आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं आया हूं आपके द्वार पर, कुछ तो करूंगा। स्वामी जी बोले अब तेरी जो इच्छा हो कर ले। अकबर ने अत्यंत मूल्यवान मणियों का एक हार, स्वर्ण में मंडित, जिसका मूल्य उस काल के भारत में कोई आकलन नहीं कर सकता था, ऐसा अमूल्य हार मणियों का निकाल करके स्वामी जी के गले में पहना दिया। स्वामी जी ने पहन लिया। अकबर के मन में आया कि इतना अमूल्य हार मैंने पहनाया है, ये मेरे से बड़े प्रसन्न रहेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही करेंगे। अब 4 लोग आएंगे, उनसे भी कहा करेंगे कि देखो अकबर ने मुझे ऐसे ऐसे हार पहनाया। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। इतने में स्वामी जी ने कुछ आलाप लगाया, तो जैसे ही गाने लगे तो हिंसक जीव, पशु पक्षी सब वहां इकट्ठे होने लगे और दूर बैठ करके स्वामी जी को सुनने लगे। तभी एक हिरण आया और स्वामी जी के बगल में आकर के बैठ गया। स्वामी जी ने वही हार उतार करके हिरण को पहना दिया। अकबर बोला रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में तो हिरण भाग गया वहां से, हार पहन करके वन में चला गया। अकबर बोला राम राम, ये कैसे व्यक्ति हैं? इतना महंगा हार, इतना अमूल्य हार, अरे आपको नहीं चाहिए था तो मुझे ही वापस कर देते, मैं अपनी रानियों को दे देता, किसी और को दे देता। एक हिरण को पहना दिया, इतना भी मूल्य नहीं समझा आपने मेरे द्वारा प्रदत्त की गई सामग्री का? स्वामी जी बोले बैठ जा, बहुत देर रह गई है तो बोलते बोलते। मन में यूं ही विचार करके आयो कि तेरी प्रशंसा करेंगे हम, रुक जा। फिर कुछ गाया तो जैसा वो हिरण था ऐसे असंख्य हिरण प्रकट हो गए और सब हिरणों के गले में वही हार था जो अकबर ने पहनाया। और बोले सुन देख, सबन के गले में हार हैं? बोले हाँ, वैसा ही हार है जैसा तैने पहना। बोले हाँ, लेकिन शर्त यह है। बोले क्या? अब तू जा, अपनों वारो हार ही लेके चलो जाए, यहां से तेरो वारो कौन सा ढूंढ ले। अकबर समझ गया, बोले कि ये सामान्य नहीं है भैया, संसार के अत्यंत उपलब्धि देने से इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के हो चुके हैं। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। उन हरिराम व्यास जी की चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा।
लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले, परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है? जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें, हरिराम व्यास कहाँ हैं? हमारे परिवार के वो बड़े हैं, वो कहाँ हैं कहाँ हैं? किसी ने कहा दो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले, जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहां व्रज रहने के लिए आए, पर ये हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जा करके मानेंगे। तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से, चाचा जी कैसे हो? दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गए असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन में घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं। तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो महतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो। अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले देख मैं व्यास तू महतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कड़ी ही रहेगा। तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाते? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मैत्रानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी, और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए माग। बोले भैया कोई बड़ा विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहे हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा, एक पद और है मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां, हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने,
तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना। पर ये बताओ, झाड़ू लगाए हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घरवार लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास। तो ये महाभागवतों के लक्षण है। कैसे भैया देखो, एक बात बोलूं, मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कई बार अगर मेरे पास वाला भी इस ऐसी हरकत करेगा ना, तो हो सकता है मेरी भी दोष दृष्टि हो जाए, भाई ऐसे कैसे खा रहा है। परंतु ये नहीं है, हम अभी महाभागवत हुए नहीं है, इसलिए हमारे अंदर दोष आता है। महाभागवतों में दोष नहीं होता। जगन्नाथपुरी में नियम है, अगर मैं महाप्रसाद पा रहा हूं और आपको कहीं पत्तल नहीं मिली है, तो आप आकर के मेरी पत्तल में खा सकते हैं, मैं आपको उठा नहीं सकता। ना आपसे मेरी जान है, ना पहचान है, ना आपकी जाति पता, ना नाम पता। अगर आप मेरी पत्तल के सामने आके बैठ गए और मेरे ही महाप्रसाद में से लेकर के खाने लगे, तो महाप्रसाद का नियम कहता है कि आप उससे नाम भी नहीं पूछेंगे उसका और उसको खाने देंगे। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, केवल मानव नहीं, आप प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद, और उतने में कोई कुकर सूकर या फिर बिल्ली आ गई और उसने आकर के अपनी जीभ से आपके महाप्रसाद को चाटना शुरू कर दिया, आप उसको भी नहीं भगा सकते। ये महाप्रसाद की महिमा है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में यह स्थिति लागू है आज भी। हम तो वहां कभी एक पत्तल में अकेले बैठ के पाते नहीं, हम तो सब अपने ब्राह्मण देवता सब लोग बैठते हैं, आसपास बैठ जाएंगे। कभी इसके में से दाल उठा के पा ली, इसके में से चावल पा लिए, कोई ज्यादा पड़ जाता है, पेट भर गया, खब नहीं रहा, तो एक को बैठा, भाई तुम बैठो, तुम पाओ। और वहां ये नियम है, वो महाप्रसाद अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वहां का महाप्रसाद भी महाभागवत है। भाई मानव हो तो जातियों में रहना पड़ेगा, लेकिन महाभागवत हो गए हो तो अपने आप सब निकल जाएगा चित्त से। पर बिना महाभागवत हुए भी अगर जाति आदियों के ये सब नियम नहीं मान्य तो फिर उसमें भी दोष लगेगा। चित्त में महाभागवत स्थिति होनी चाहिए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वही सहरि प्रिय। जिसका चित्त इस प्रकार का निर्माण हो चुका है और इस प्रकार के नियमों से जो व्यक्ति रहता है, सहरि प्रिय, वो हरि को प्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय है। और हरि प्रिय जो वही तो महाभागवत है। महाभागवत का छठवां लक्षण क्या है? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समशांत स वै भागवतोत्तम। न यस्य स्व पर इति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये भावना है नहीं। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। ये चित्त में जिसकी स्थिति रहती है वो महाभागवत है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। मैं भी ठाकुर जी का हूं, आप भी ठाकुर जी को हो, ये सब स्थितियां ठाकुर जी की हैं। न मेरा न तेरा न स्व पर इति, इस भाव में जो रहता है वो भगवान को अति प्रिय है। हां, कई लोग ऐसा होता है कि इस भाव को चित्त में धारण करके फिर लड़ने और पहुंच जाते हैं। सब भगवान का है, तुम कैसे अधिकार जमा सकते हो? सारी भूमि भगवान की है, पर्वत भगवान के हैं, नदियां भगवान की हैं, कथा भगवान की है, तुम कैसे अधिकार? ये भी महाभागवत का लक्षण नहीं है।
मैंने कहा ना, वो अपनी प्रकट स्थिति में उस भाव को प्रकट नहीं करेगा, पर चित्त से ऐसा ही है जो मैंने बताया। ना स्व पर इति, ना अपनी स्थिति रखता है, ना किसी पराये का भाव रखता है, सब ठाकुर जी का है। इस भाव में जो रहे वो महाभागवत है। और महाभागवत का मतलब क्या है? जिनका सुमिरन हरि करें। एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में, उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूं, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं। तो माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। तो मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ हैं? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो मां के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ हैं? बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ। मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती हैं, मैं देखने आया हूं उनको। संतों ने कहा, यह अयोध्या है, यहां तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं भी आई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां उधर सखियां, और मध्य में एक श्वेत हाथी। उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजा जी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी। और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से, चंद्रमा से इनकी नजर उतार दूं। समझ जाना तुम्हारी बहन है। मामा प्रयागदास जी बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से श्वेत हाथी आएगा। करते करते एक दिन व्यतीत हो गया, नहीं आई सिया जी। तो प्रयागदास जी रोने लगे, कैसी बहन हो आप? दुनिया के भाई जब अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन पलकें बिछा करके भैया का स्वागत करती है, और मैं यहाँ पूरी दिन निकल गया और मेरी बहन पूछने तक नहीं आई कि भैया तुम भूखे हो। माँ ने खीर बना के भेजी, खीर भी ठंडी हो गई। कैसी बहन हो आप? करके जैसे रोने लगे, इतने में देखा नगाड़े बजने लगे, बड़ी बड़ी बाजे बजने लगे, सैनिक सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। इतने में ही असंख्य हाथी और सुंदर सुंदर हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे, 2 हाथी पीछे, और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठी। अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजा जी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूं।
राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है, सिया जी उतर करके आए और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना। और सीता जी कहने लगी, नहीं नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए। और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया। बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए और घर जाकर के, सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले कि जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली। और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजा जी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए और वन में जाकर के सब रख दिया। और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहां है बहन जी, कहां हो? हे सीता बहिना कहां हो? हे राघव जीजा जी कहां हो? हे हमारे पहुना आप कहां हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए। बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बिठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा, 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले, मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे, आपको कष्ट नहीं हो। वो नहीं नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे। बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं? राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली उसी दिन,
जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना। बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आगे बता के कहीं बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो अलमस्त आनंद ले रहे हैं, यहां पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहां आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है? ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन? जो हरि को स्मरण करे, नहीं, जिसका सुमिरन हरि करे, वो महाभागवत। और उनकी स्थिति क्या बताई गई यहां पर? नयस्य स्व पर इति, जो अपने पराये का भेद नहीं रखता। सब ठाकुर जी का है, सब स्थिति ठाकुर जी की है, सब भाव ठाकुर जी के हैं, सब कथा ठाकुर जी की है। ऐसे महाभागवत हैं कौन? श्री उद्धव जी महाराज। वो उद्धव यहां पर विराजमान है। महाभागवतों के लक्षण, ऐसे महाभागवत हैं श्री उद्धव जी। तो ऐसे उद्धव जी को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा है। अब यदुवंशियों को शाप लग चुका है। यहां से कथा सुनिए, हम थोड़ा सा उद्धव कृष्ण संवाद में प्रवेश करके फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। यदुवंशियों को शाप लग चुका है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यदुवंशियों को शाप किस दिन लगा? जन्माष्टमी के दिन। ठाकुर जी का जन्मदिन था उस दिन, और पूरे देवी देवता सब भगवान को प्रणाम करने के लिए आए थे। भगवान को प्रणाम करते हुए सब देवताओं ने भगवान को वंदन किया। नतास्मते नाथ पदारविंदम, बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी, यद्यत्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्ते, मुमुक्षुभिः कर्मयोरूपपाशा। देवताओं ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए सब देवता भगवान को वंदन करने लगे। आपके चरण कमलों की महिमा, आपके मुखमंडल की महिमा, आपकी बुद्धि की महिमा, आपके स्वभाव की महिमा, सब महिमा गाने लगे। भगवान थोड़ी देर महिमा सुनते सुनते बोले, मूल बात पे आओ, बात क्या है, इतना महिमा मंडन क्यों कर रहे हो? सब देवताओं ने कहा, भगवान भूमेर भारावताराय पुरो विज्ञापितः प्रभो। हे नाथ, आप जिस कारण से अवतार धारण किए थे वो काम आपका पूरा हो गया। भगवान के अवतार के कारण क्या है? पहला कारण धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना। दूसरा कारण क्या है? वैष्णव संत और भक्तों को दर्शन, वो भी पूर्ण हो गया। तीसरा कारण क्या है? राक्षस दुष्ट और दैत्यों का वध, ये भगवान का कारण है आगमन का। देवताओं ने जाकर के कहा कि नाथ, आपका अब कारण पूरा हो चुका है, अब आप वापस वैकुंठ चलो, अपनी लीला पूरी कर दीजिए। और आज तो यदुवंशियों को शाप भी लग गया है, अब नाथ आपको वापस चलना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर के भगवान थोड़े गंभीर हो गए, और गंभीर होकर के बोले, मैं अगर चला गया तो मेरे भक्त कहां जाएंगे? मैं अगर चला गया तो मेरे आश्रय में जीने वाले ये सब लोगों का कल्याण कैसे होगा?
मैं अगर चला गया तो इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? धर्म की स्थापना जो मैंने करी है वो कैसे पूर्ण होगी? तब देवता जन भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, आपने जितने भी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का श्रवण, कथन, पठन और विचार अब यही मानवों का कल्याण करेगा। आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है अब मानव कल्याण के लिए। आपकी लीला का अनुसरण और आपकी लीला का चिंतन, कथा का श्रवण, उसी से ही मानव का कल्याण हो जाएगा। कृपा करके अब तो आप चलिए। तब भगवान ने मन में विचार किया और यहां पर स्पष्ट ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कितने वर्ष के हो गए आज? आज जन्माष्टमी है, तो यहां लिखा है सारस्वतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो। बोले कितने वर्ष के हो गए आज ठाकुर जी? बोले 125 वर्ष के हुए। उद्धव कृष्ण संवाद जन्माष्टमी को ही प्रारंभ हुआ है और 125 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने उद्धव को यह ज्ञान उपदेश दिया है। महाभारत का युद्ध बताते हैं, उस समय ठाकुर जी 80 या 90 के मध्य में थे। लेकिन भगवान की आयु सुनकर के आप किसी भी रूप में भगवान की वृद्धावस्था का अनुभव मत कीजिएगा। ठाकुर जी वृद्ध नहीं है, ठाकुर जी 125 वर्ष के हैं। भगवान का पुत्र प्रद्युम्न 80 वर्ष का है। भगवान का परपुत्र 50 वर्ष का है। लेकिन जब एक साथ भगवान, पुत्र और परपुत्र तीनों खड़े हो जाते हैं तो भगवान लगते हैं बालक। 16 वर्ष के बालक कैसे? भगवान की अवस्था 16 वर्ष की रहती है। रेशे नहीं आते ठाकुर जी को, हमारी तो दाढ़ी मूछ भी आ जाती है। ठाकुर जी को वो जो प्रारंभिक रोए होते हैं ना, जो 13-14 वर्ष के बालकों के आ जाते हैं, वह भी प्रकट नहीं होते ठाकुर जी के। तो भगवान की आयु 125 वर्ष है, पर शरीर पर कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि कमर झुक गई हो, लंगड़ा के चल, कुछ नहीं। 16 वर्ष के लाला की तरह उछल कूद करते घूमते हैं सब जगह। एक बाल भी श्वेत नहीं है ठाकुर जी का। काल का प्रभाव नहीं होता। तो आज भगवान 125 वर्ष के हो गए और उस समय देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि नाथ अब चलिए। भगवान बोले ठीक है, हम योजना बना करके आते हैं, तुम सब वैकुंठ में व्यवस्था करो। और उसी समय भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, उद्धव अब लीला संवरण का समय आया है। मैं समस्त यदुवंशियों को लेकर के जाऊंगा और जाकर के सोमनाथ भगवान का यज्ञ कराऊंगा, वहीं इनको शाप लगेगा और धीरे धीरे फिर ये यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे। लेकिन तुम यहां रहोगे। तुम्हें मैं कुछ ज्ञान उपदेश करना चाहता हूं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनो। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू भरे। लीला संवरण की बात क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? और जब सब यदुवंशियों को संग ले जा रहे हैं तो मैं भी तो आपका हूं, मुझे भी ले चलिए। मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? ठाकुर जी बोले, तुम उत्तराधिकारी हो। किसके? मेरी भक्ति गादी के उत्तराधिकारी हो। मैंने धर्म का उत्तराधिकारी दुनिया को बना दिया, लेकिन मैंने जो भक्ति प्रेम की व्यवस्था की है उसके उत्तराधिकारी तुम हो उद्धव। इसलिए तुम्हारा रहना आवश्यक है। और तुमने कामना की है व्रजमंडल की प्राप्ति की, इसलिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम रहोगे यहां पर। क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब भगवान प्रथम आज्ञा देते हैं। ध्यान से सुनो, भगवान कह रहे हैं, तम तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बन्धुषु मय्या
वेशय मन सम्य समुद्रेग विचरस्वगा। क्या करो? तम तु सर्वम परित्यज्य, अब तुम सब छोड़ दो। और यहां पर सर्वम के बाद एक शब्द कहा है भगवान ने, और वो शब्द का नाम क्या है? स्नेहम। बोले तुम्हारा सब लोगों से जो स्नेह है उस स्नेह का त्याग कर दो। व्यक्ति का त्याग हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा स्नेह, इच्छा, ममत्व, उसका हम त्याग नहीं कर पाते। और एक और बात सुनिए, अहमता ममता अलग बात होती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में अहमत्व और ममत्व के त्याग की बात आती है, लेकिन आज ठाकुर जी ने भागवत जी के विश्राम में एक शब्द और कहा है। क्या? स्नेहम परित्यज्य। सब लोगों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। अब आप छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ आ गए, पर चिंता लगी भैया घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसे खराब तो नहीं कर दिया होगा। फिर फोन लगा, अब तो नेटवर्क आने लगे। हम तो उस काल में बद्रीनाथ आए जब यहाँ पे घूमना पड़ता था, तब कोई आके बोलता था सुनो कहाँ, हेलीपैड के पास जाओ, वहां नेटवर्क है। वहां जाके फोन लगा रहे हैं घर वाले, हाँ ठीक हो, सब ठीक है। 3 दिन से घर वाले रो रहे हैं, क्यों? कोई अते पते ही नहीं है, गया है। 3 दिन बाद फोन लगा तो पता चली कि हाँ ठीक है, जीवित है। ऐसी स्थिति थी बद्रीनाथ की। गीजर नहीं होते थे कमरों में, तप्त कुंड की बाल्टी आती थी 15 रुपए में, और वो बाल्टी जब तक कमरे पे आती तब तक ठंडा ही हो जाता था। बच्चे कुछ जितना वो गर्म होता था उसी से ही नहाना पड़ता था। कई बार तो बेचारे कोई स्नान करने के लिए गए, उनको पता चली कि तप्त कुंड का पानी, और सोचा गर्म ही होगा, मग्गा डाल के जैसे ही डाला भीतर से ही चीख निकली महाराज। वो सब स्थिति भी देखी है। चाय बनी, बन के कमरे में आई है, तब तक तो वो शरबत हो चुकी है। ऐसा बद्रीनाथ भी रहा है। गीजर नहीं होते थे, फोन के नेटवर्क नहीं होते, इंटरनेट तो चलता ही नहीं था। 2022 तक भी नहीं चलता था इंटरनेट। अब तो सब सुविधाएं हो गई यहां पे। पर हम सब छोड़ के आ जाते हैं, पर हमारा स्नेह नहीं छूटता। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, अब तुम स्नेह का त्याग करो। स्वजन वंदिशु, तुम्हारे जितने भी स्वजन हैं, जितने भी बंधुजन हैं, जितने भी प्रियजन हैं, इन सब से अब तुम स्नेह का परित्याग कर दो। क्योंकि जब तक ये स्नेह इस चित्त में रहेगा, भले शरीर से तुमने किसी का भी त्याग कर दिया हो, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरी प्राप्ति देह से नहीं, स्नेह से ही होती है, और वो स्नेह अभी भी तुम्हारा उनमें है, तो मैं कैसे मिलूंगा? इसलिए तुम स्नेह का परित्याग करो। स्नेह कैसा होता है? चिंतन के रूप में होता है। भले ही जीव शरीर से सामने नहीं है, भले ही जीव वार्ता से सामने नहीं है, भले ही उस जीव की चर्चा भी हमारे आसपास नहीं हो रही, पर हमारे चिंतन में उसका ध्यान बना हुआ है। कैसा है, क्या? यही चिंतन, इसको स्नेह कहते हैं। और जब तक ये स्नेह का त्याग नहीं होगा, तब तक भक्ति मार्ग में तुम उपलब्धियों के रूप में अपने हृदय की स्वच्छता कर लोगे, बुद्धि की स्वच्छता कर लोगे, अपने विवेक की प्राप्ति कर लोगे, पर मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक स्नेह नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस भक्ति मार्ग में आगे चल के बहुत उपलब्धियां मिल जाएंगी आपको। आप विवेकी हो जाओगे, आपको आपत्ति विपत्तियों की पीड़ा आनी बंद हो जाएगी, आप सबसे परा होते चले जाओगे। बिल्कुल एक मठ मंदिरों में रहने वाले तपस्वी की भांति आपकी स्थिति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्नेह अभी चित्त में है दूसरे के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, क्यों 1000 वर्ष लग जाते हैं तप करने के बाद मेरे दर्शन में? किसी को 1000 वर्ष, किसी को 500 वर्ष, किसी को 100 वर्ष, इतना समय क्यों लगता है? बोले इन अवधियों में तप कितना कर रहा है ये नहीं देखता मैं ये देखता हूं तप से स्नेह कितना खत्म कर रहा है दूसरों से। और जैसे ही वो स्नेह शून्य होगा,
और मेरे दर्शन की लालसा उसके चित्त में प्रकट होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। उद्धव बोला योगेश, यहां से अब उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ हो चुका है। बस प्रथम भाव कह के हम आज की कथा को विराम करेंगे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं भगवान ने आज्ञा करी है कि स्नेह का परित्याग करो। और किससे? स्वजन बंधुषु, अपनों से और बंधुजनों से। और अब यहां उद्धव कह रहे हैं योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण त्यागोयम दुष्करो भूमल कामानां विषयात्मभि सुतरां त्वयि सर्वात्मन भक्तैर्ति में मति। हे नाथ, योगेशः योग विन्यासः योगात्मा योग संभव। हे योगियों के अधीश्वर, मुझे सन्यास के लक्षण बताइए। आपने कह तो दिया कि स्नेह का परित्याग कर दो, पर यह बहुत कठिन है। त्यागोयम दुष्करो भूमन, त्याग करना बहुत कठिन है संसारी जीव के लिए। भूमन कामानाम विषयात्म भी, इतनी विषय हमारे चिंतन में चलते रहते हैं, उनका त्याग कैसे करें? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसका चिंतन बन ही जाएगा। कैसे त्याग होगा नाथ? कृपा करके एक सन्यास लक्षण मुझे बताइए, मैं कैसे कर सकता हूं? और आपने जो मुझे आज्ञा की है कि स्नेह का परित्याग करो, आपने ये नहीं कहा कि स्वजनों का त्याग कर दो। आप कह रहे हो स्नेह का मतलब स्वजनों के बीच में रहना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले शरीर से इन लोगों के बीच में रह के मैं इनसे स्नेह का परित्याग कैसे कर सकता हूं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है नाथ। भगवान बोले ये तो हम कल समझाएंगे 3 बजे से कि कैसे होगा सबके बीच रह के स्नेह का परित्याग। और उसके लिए आपको 3 बजे आना पड़ेगा। ये बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है इस समय संसार में। क्या कह रही है सहजो भाई? मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके गुरु जी उनके खुद के ही परिवार के बड़े भैया थे, उनका नाम था श्री श्यामचरण दास जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु कृपा कैसी होती है। सहजो बाई अपने विवाह के मंडप में बैठी थी। अपने पारिवारिक एक बड़े भैया थे, उनको उनकी रहनी से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी बातों से उनको अपना गुरु मान लिया। जब वो विवाह मंडप में बैठी तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। फेरे का समय आया तो उठी नहीं। पिता ने कहा बेटी फेरे लेने हैं, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तो सहजू बाई कहती हैं हमारे गुरुदेव नहीं आए, श्यामचरण दास जी नहीं आए। परिवार के लोग बोले वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, वो विवाह में कैसे आएंगे? सहजू बाई बोली मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे गुरुदेव आके आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गया, बीच में ब्याह रुका है। सबने जाके प्रार्थना की कि सहजो फेरे नहीं ले रही है, वो कह रही है आप जब आओगे आपको देख करके विवाह करेंगे। श्यामचरण दास जी महाराज ने मन बनाया और विवाह में ना जाने वाले महापुरुष आए। जैसे सहजोबाई को देखा, पता नहीं उनके चित्त में क्या भावना आई और सिर पर हाथ रख के तुरंत आज्ञा कर दी, सहजो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं फेरे ले लूं, मैं विवाह कर लूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि मत करो, ये विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रेम है संतों के प्रति, भगवत प्रति, गुरु के प्रति, उससे
तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, अन्याय होगा, मत करो। परिवार के लोग चकित रह गए, ये कैसे हमारे गुरुदेव ब्याह में आके ब्याह रुकवा दिया, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम ब्याह मत करो। सहजो बाई ने तुरंत अपना सब ब्याह का वस्त्र सब उतार दिए और सामान्य वेश धारण कर लिया। बोले गुरु आज्ञा हो गई, अब ब्याह नहीं करूंगी। चली गई सब छोड़ करके। दिल्ली में स्थान है सहजो बाई का, और वहीं रह करके बस अपने गुरु का स्मरण करती। एक दिन उनकी गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा गुरु के प्रति रखती हैं, गुरुदेव को प्रार्थना करके आई हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरी कुटिया पर प्रसाद पाने आओ। तो श्री श्याम चरण दास जी ने एक समय दे दिया कि हम इतने प्रहर पे तुम्हारे यहां आएंगे। उसी दिन ठाकुर जी भी रीझ गए उनकी भक्ति से। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने कहा कल हम इतने प्रहर पे तुम्हारी कुटिया आएंगे प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी भी उसी प्रहर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले मैं भी उसी समय जाऊंगा और देखता हूं सहजो मुझे पहले प्रणाम करेगी कि अपने गुरुदेव को करेगी। देखता हूं कैसी भक्ति, कैसी निष्ठा। सहजो बाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं, और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्याम चरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा, मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहे गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं, और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। मैंने जब ये कथा पहली बार पढ़ी तो मैं यहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मेरे गुरु आ रहे होते और मेरे सामने मेरे ठाकुर भी आ रहे होते तो मैं क्या करता, या आप क्या करते। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता, द्वार पे गुरु गोविंद दोनों आ जाते तो मैं क्या करता। तो मेरे मन में जो उत्तर आया आप सब उससे सहमत होगे। उत्तर यह था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव, आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे। या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पे तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो बाई की सुनो। सहजो बाई ने क्या किया। हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले सहजो, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है, और मैं तेरे द्वार पर आया, तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी, पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए, ये तो गुरु ने बताया।
हाथ आपने दिए, पर इन हाथों से सेवा किसकी करें, ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया, पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते। पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार रहे हैं, सहजो बाई। और तब सहजो बाई ने एक पद गाया। वो पद कल से ही, जब से मैंने दद्दा जी का रूप देखा है और जब से इनके समस्त शिष्य परिकर को मैं देख रहा हूं, तब से ये पद मेरे मन में आ रहा है बार बार। सहजो बाई गाती हैं अपने गुरुदेव के लिए। और एक अभी आगे तो बहुत लीला हुई, अंदर घर में गए तो फिर वहां होड़ लगी, एक आसन लगा, ठाकुर जी बोले मैं बैठूंगा। सहजो बाई बोली एक बात कहूं? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। आपको बुलाया था क्या मैंने? आप बिना निमंत्रण के आए हो। आसन तो निमंत्रित व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो गुरु जी बैठेंगे, गुरुदेव को बैठा दिया। ऐसी सहजो बाई हमारे धराधाम पे हुई, जिनकी गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा कि मैं गुरु ना बिसारूं पर राम तज डारूं। और ये सहजो बाई अकेली नहीं है, ऐसी जितनों को भी भगवत साक्षात्कार हुआ है 90% वो हैं जिन पर गुरु कृपा हुई है। 10% वो हैं जो पूर्व जन्म में या किसी जन्म में गुरु कृपा प्राप्त कर चुके हैं। उस हिसाब से 100% बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार, संसार की वास्तविकता का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसे गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, निष्ठा अर्पित करते हुए यहां दद्दा धाम का निर्माण हो रहा है। और आज अपनी आत्मा की मैया, आत्म कल्याण करावे वाली मैया का ये दिव्य धाम यहां निर्माण हुआ और उसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है। गुरु के रूप को देखें कैसे, सब लोग ध्यान से सुनिए। तो गुरु रूप में जब तक परब्रह्म का साक्षात्कार ना हो तब तक गुरु को ही परब्रह्म स्वरूप मानो। ये परब्रह्म ही है हमारे, और परब्रह्म भावना से ही उनका दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव का दर्शन परब्रह्म दृष्टि से, परब्रह्म बुद्धि से, साक्षात ठाकुर जी। एक नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से वैराग्य की बातें ही कहीं, इसलिए उनका नाम वैराग्यवती पड़ गया। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए सब लोग। यहां जितने भैया खड़े हैं मंच के आसपास, हाँ माता जी को करके फिर विराज जाओ सब। वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, लेकिन पता नहीं कैसे, कौन से जन्म का उनका पुण्य था कि जन्म से, जब से बोलना प्रारंभ किया वैराग्य की ही बातें मुख से निकलती थी। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगती। मन पंछी उड़ जाई हैं जा दिन,
तादन तेरे तनुतर वर के सबई पात झड़ जई हैं, स्वार लाग करें सब पीती, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ के संबंधी हैं, ये संबंध कोई विशेष नहीं है। तुम दोनों विवाह करके आए हो। हर जगह वैराग्य की बात करती थी, इसलिए उसका नाम वैराग्यवती। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बना करके महल के बाहर उनका निवास बना दिया। बोले तुम यहीं रहो। और पूरे दिन क्या करती? केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती। ठाकुर जी का स्मरण करती और कोई उसके पास चर्चा नहीं होती। एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी। नाम की कुटिया थी, क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकारेण सारे सुख थे उसके पास। पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा। और उस चोर को पता चला कि राजा के यहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं, बहुत लोग पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है। और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी। तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूं। धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और हाथ गले में कुछ मालाएं डाल करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए। और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं। तुरंत जल लेकर के आई और जल ला करके जैसे प्रस्तुत करने लगी तो वो चोर जो संत का रूप धारण करके बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है। क्या? मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं। मैं केवल शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से ही प्रसाद पाता हूं। अब प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं? वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था, कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है।
जी गुरुदेव आप आज्ञा करो। बोले काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़े सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया है, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरुजी? बोले आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं। आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं, संत जन आदि, कथा वक्ता आदि 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 ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहां पे ऐसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कोई इस मनस्थिति से अगर शिष्य बना भी रहा है, तो भी शिष्य की दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये सुनिए। उनको दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार लोगों का सिंचन करते हैं और केवल धन को प्रधानता देकर के सारी क्रियाएं करते हैं और रूप बनाते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है। उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा ही सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते। सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया हैं वो आ जाओ। हाँ रुको, कहां हैं? हमारे दादाजी महाराज बड़े सरल और बड़े सहज और बड़े सरल स्वभाव के हैं। हमें आज पता चला किस लिए उनके अंदर इतनी सरलता, क्योंकि जब समाज ही इतना सरल स्वभाव का होगा तो फिर गुरुदेव को भी सरल तो होना ही पड़ेगा। और हमारी कथा चल रही है, इतना गंभीर प्रसंग, वो माता जी यहीं खड़े होके जल्दी आ, यहां पे आ। मंच से हम बोल भी रहे हैं तो भी यो नहीं कि भाई 1000 लोग कथा सुन रहे हैं ना, एक धीरे बोले ना इधर आ, और 2-4 लोग रोके तुम चुप रहो, बेटा खो जाएगा मेरा, इधर आ। ऐसी सरलता तो अच्छी, पर हमें हमारे प्रसंग पूरे करने तो नहीं, ध्यान से सुनो। तो वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य आ चुका है सब चीजों से, ऐसी राजकन्या वैराग्यवती। कहां तक कहें, राजा ने भी अपने घर से बाहर एक कुटिया बना करके दे दी, वहां रहती है, क्योंकि घर में जो भी आता है सबको वैराग्य का ही ज्ञान देती है। आज गुरु की कामना कर रही थी तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लोगी। तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ अपने गुरुदेव के साथ जा रही है। बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहां राजा की सेना मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं यहां इसके पास जितना धन है सब चुरा करके यहां से भाग जाता हूं। पर यह भी एक तरीके से भागूंगा, कैसे? वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती इधर आओ। जी गुरुदेव आज्ञा करो। ये जितनी पोटली सामान सोना चांदी सब नीचे रख दो। रख दिया गुरुदेव, आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। पेड़ के पास खड़ी हो गई। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए वो चोर और उस रस्सी से वैराग्यवती को बांध दिया।
और कहा अब तुम्हारी असली दीक्षा हो रही है, क्या करना होगा गुरुदेव? बोले जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुमको यहीं बंधे रहना पड़ेगा, और तुम अगर यहीं बंधी रही तो तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे जब तक मैं आऊं ना यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। वो चोर गुरु जो बने थे सारा धन धान्य लेकर के, सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक वोशाक सब उतार के फेंक दी, खूब नाचने लगे। बोले अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बन करके किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। यहां राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाकर के वैराग्यवती को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, पिताजी महाराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जैसे ही रस्सी खोलने लगे, खबरदार खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके, मेरी दीक्षा चल रही है, जब तक गुरुदेव लौट करके नहीं आएंगे तब तक मुझे यहीं रहना है। सैनिक अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, दौड़ करके राजा को जाके बताया उस जंगल में वहां वैराग्यवती बंदी है, बोल रही है कि गुरुदेव बांध के गए हैं, वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया, सबने जाकर के कहा वैराग्यवती चलो यहां से आगे जाना है घर पर। और कब तक बंधी रहोगी, 3-4 दिन तो तुम्हें हो गए। पिताजी आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है, कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, किस शहर में रहते हैं, कहां उनका आश्रम है, कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम। मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूं। राजा बोले क्या करें, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है, तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है, कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहां पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगी। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा पुत्री मैं नारद हूं,
देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं। मैं नारद हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो, वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है। वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती वैराग्यमती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे। नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया, और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यमती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है। हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। अब हम आज्ञा करते हैं, तुम ये रस्सी खोल दो। और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो, वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करती हुई बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं। और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यमती कहती है, जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए, और अंततो गत्वा ठाकुर जी यहां आ गए। वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते रह जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते तक नहीं हो। यहां पर 11 दिन मुझे बंधे हुए पेड़ से, और मेरे गुरु बांध करके चले गए और बोल करके गए जब तक मैं ना आऊं तब तक खोलना नहीं। अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो आज आपके दर्शन होते, नारद जी के दर्शन होते, इतने युग पुरुषों के दर्शन होते। ये मेरी गुरु की वाणी और ये मेरे गुरु की कृपा है। भगवान बोले जय हो, चलो अब हम आज्ञा कर रहे हैं, खोल दो। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। भगवान ने नारद जी को बोला, हे नारद क्या करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी के प्रकट होते ही वैराग्यमती बोली, अब तो और विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जी, देखो हनुमान जी भी आ गए। अरे हमने इनको अपने काम से बुलाया। बोले किसी भी काम से बुलाया, दर्शन तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे हनुमान जी बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या करना है?
इसके गुरु जी खोज के लाओ। हनुमान जी गए, वैराग्यमती अपने गुरु का परिचय दो। बोले परिचय कुछ नहीं पता, बस इतना पता है वो मेरे गुरु हैं। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या है, कुछ नहीं। अरे 10 मिनट पहले दीक्षा हुई, 10 मिनट बाद गुरुजी बांध के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और देखो इतनी कम जानकारी होते हुए भी कैसी गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान से हनुमान जी बोले क्या करना है भगवान, ये तो बावली है गुरु के पीछे। हनुमान जी इसके गुरु को खोजना है, और वास्तविक में वो सिद्धियों से ही पता चलेगा इसके गुरु कहां हैं। तो आप अपनी अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके थोड़ा विचार कीजिए, ढूंढिए कि इसके गुरु कहां हैं। हनुमान जी ने अपनी नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रकट किया और अपने मंत्र शक्ति से ढूंढा। तो ढूंढते अरे राम 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 राम, क्या हुआ? बोले पास के राज्य में एक नगर सेठ है, उसके यहां पर चोरी कर रहे हैं इसके गुरुजी। बोले वही हैं इसके गुरुजी, लेके आओ। बोले चोर गुरुजी हैं? बोले हाँ। इतने में ही हनुमान जी महाराज तो अंतर ध्यान हुए, गदा लेकर के तुरंत प्रकट हो गए। गुरुजी यहां तिजोरी में से सामान निकाल रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को देख करके गुरुजी, हे भगवान आप कैसे आ गए? हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ, तुमको ले जाने आए हैं। बोले कि मैंने तो उम्मीद रखी थी कि यमदूत आएंगे, लेकिन आप आए हो, रामदूत आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो लगा कि यमदूत ही आएंगे मुझको लेने, लेकिन आप आ गए नाथ, बड़ी कृपा। हनुमान जी लेकर के पहुंचे, जैसे ही प्रकट हुए हनुमान जी गुरु जी को लेकर के, आहा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे हैं, और सारा राजवंश खड़ा है, और एक पेड़ से बंधी हुई वैराग्यमती खड़ी है। सबका दर्शन किया पहले तो चोर गुरु जी ने, सब क्रोध में देख रहे हैं उनको। बारे चोर, गुरु बनकर के ऐसी दीक्षा देकर के गया। जैसे ही वैराग्यमती को देखा, अब चोर बोलता है तू अभी तक बंधी है यहीं पे? वैराग्यमती बोली गुरुदेव आप आज्ञा करके गए थे कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी। भगवान ने कहा सबसे पहले तो इसको मुक्त करो। जा करके जैसे ही रस्सी खोली, वैराग्यमती ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान गुरुदेव आपकी कैसी कृपा, 10 मिनट आपने मुझे दीक्षा प्रदान किया, रस्सी से बांध करके गए, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, पिता महाराज का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, नारद जी की ओर देखा, सब साधन मुझे प्राप्त करने के एक तरफ, हनुमान जी देख लीजिए, और गुरु निष्ठा एक तरफ, ये गुरु निष्ठा है। तो हमारी प्रार्थना, ये बात हमने क्यों कही, गुरु को गुरुत्व मत सिखाओ, उनको रहने दो वो जैसे हैं। आप अपने शिष्यत्व में निष्ठा ले आओ। अगर गुरु अपनी पदवी से कभी गिर भी गए होंगे तो आपका शिष्यत्व उनको उठा लेगा, उनको पुनः विराजमान कर देगा। आजकल ऐसा ही होता है, हमारे भारत में कई जगह पर ऐसे ही गुरु प्रकट हो गए हैं। हर कोई दद्दा जी के जैसा स्वरूप का नहीं है, हर कोई श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसा नहीं है, श्री हितरवंश महाप्रभु जैसा नहीं है, हर कोई रैदास जी जैसा नहीं है। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो बस लिफाफा दो, ऐसे गुरु हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना, पहली बात, सीधे गुरु मत बनाइए, कुछ दिन वाणी का संग कीजिए, वचनामृत सुनो। और आप पूछेंगे कि वाणी में क्या सुने, वाणी से अनुभव कीजिए कि आपके चित्त के संशयों का समाधान होता है कि नहीं। और दूसरी विशेष बात, इनकी वाणी सुनकर के मुझे भगवत साक्षात्कार की अनुभूति होती है कि नहीं। ठाकुर जी के प्रति अगर सामीप्य बढ़ रहा है, गलत मार्ग त्यागने की चित्त में इच्छा हो रही है, अपने जीवन को सुधारने का मन बन रहा है, अगर किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी के संग रह करके अपने दोषों को दूर करने की चित्त में इच्छा प्रकट हो रही है, तो समझो वो गुरु, और तब उनसे दीक्षा ग्रहण करो।
लेकिन गलती हो गई, जल्दीबाजी में दीक्षा ले लिए, अब बाद में पता चला कि गुरुजी तो ऐसे ही हैं, तब क्या करें? तो ये बात मन में लानी ही नहीं है कि गुरुजी ऐसे ही हैं। हमारे गुरुजी जैसे भी हैं सर्वोपरि। आप अपनी निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। अगर गुरु अपनी गुरु स्थिति से गिर भी गया होगा, ठाकुर जी की परम कृपा, सब लोग बिल्कुल विराजमान हो जाओ। अभी 7 बजे हैं, कथा का विश्राम समय 7 है, लेकिन तब है जब 4 बजे शुरू हो जाए। तो अगर विलंब से कथा प्रारंभ होगी तो फिर विलंब से ही विश्राम होगी। और रोज रात्रि में यहां संकीर्तन भी है। आज हमारे कन्हैया मित्तल जी आएंगे, आप सब लोगों को खाटू नरेश के मधुर भजन संकीर्तन सुनाएंगे। रोज यहां पर सुबह के सत्र में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, सुबह भी कोई ना कोई सत्र में आचार्य चरणों की वाणी, संध्या के समय हम आपका थोड़ा समय लेंगे और रात्रि में संकीर्तन होगा। बिल्कुल सावधानी से सब लोग विराजिए। एक आप ही के रीवा खंड में जबलपुर के पास में एक स्थान है। मैं वहां पिछली बार जब जबलपुर आया था तो दर्शन भी करने गया था। स्थान का नाम गड़ा है और वहां श्री सेवक जी महाराज का स्थान है। एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि हमारे वृंदावन के यश को गाने वाले ज्यादा तक मध्य प्रदेश के लोग हुए। आज पूरा विश्व वृंदावन जाता है। वृंदावन की रस भक्ति से सब लोग आनंदित होते हैं। श्री राधा रानी का, ठाकुर जी का सबसे ज्यादा यश गाने वाले जो प्रसिद्ध भक्त हुए वो सब मध्य प्रदेश से ही हुए। उनमें से एक नाम है सेवक जी का, जो जबलपुर के पास में विराजे। बहुत सावधानी से सब लोग कथा श्रवण करो। बहुत अच्छा चरित्र है सेवक जी का। तो आपका मूल नाम था श्री दामोदर दास, और आपके साथ में ही आपके एक मित्र थे, उनका नाम था श्री चतुर्भुज दास। दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी ये 2 परम मित्र थे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वो नहीं जो व्यसन करावे, मित्र वो नहीं जो आपको आनंद करावे, मित्र वो नहीं जो आपको खिलावे पिलावे, मित्र वो नहीं जो आपको धन देवे, मित्र वही जो हरि सो मिलावे, पत्नी वही जो हरि सो मिलावे, पुत्र वही जो हरि सो मिलावे, संबंध श्रेष्ठ वही जो हरि सो मिलावे। कोई भी संबंध उठा लीजिए, पत्नी का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, भाई का हो, गुरु का हो, किसी भी प्रकार का संबंध है, वो श्रेष्ठ तभी मानो कि उसके पास जाकर के हरि चर्चा होती है। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो जग जंजाल छुड़ावे, वो मित्र अच्छा है। आजकल मित्र उनको बनाते हैं, हमारे युवा लोग, युवा भाई बहन उनको ये मित्र बनाते हैं जो व्यसनी है। हम कथा करने जाते हैं तो कई सारे युवा आते हैं, और कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है, सुनने वाले युवाओं की, ना सुनने वालों की नहीं। कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है कि महाराज जी, कथा सुनते सुनते हमने समय से सोना शुरू कर दिया, समय से उठना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना बंद कर दिया, उल्टा सीधा खाना पीना बंद कर दिया। हमने अपना आचरण सुधार दिया, लेकिन इससे एक क्षति हो गई। मैंने कहा क्या? हमारे मित्र बहुत कम हो गए।
मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा कह करके मजाक उड़ाते हैं कि ये तो 10 बजे सो जाता है। 10 बजे सोने वाले व्यक्ति के मित्र नहीं है, सुबह 5 बजे उठ जाने वाले के मित्र नहीं होते, प्याज लहसुन के बिना भोजन खाने वाले को मित्र छोड़ देते हैं, व्यसन ना करने वाले को मित्र छोड़ देते हैं। आजकल के व्यसनी जीव ऐसे लोगों को अपने जीवन में रहने नहीं देते। अरे मित्रता की बात तो बहुत दूर की है, विवाह संबंध भी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। देखने के लिए जब परिवार जाता है तो ये कह के जाएंगे कोई व्यसन तो नहीं करता, खाता पीता तो नहीं लड़का? नहीं, कुछ खाते पीते नहीं है। फिर जब लड़का फाइनल हो जाता है तो लड़का लड़की की जब बात होती है तो फिर होती है कि तुम पीती हो कि नहीं। लड़की अगर कहते हाँ तो फिर पक्की है, कुंडली नहीं दिखवा रहे, दोनों ब्याह कर ले, दोनों पिएंगे। फिर आजकल व्यसनी होने से संबंध बन रहे हैं। एक समय व्यसनी ना होने से आपकी पूछ थी, और आज अगर आप व्यसनी नहीं हो तो आपकी पूछ नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप व्यसन छोड़ते हैं और व्यसनी आपको छोड़ देते हैं। अपने आप सफाई हो रही है आसपास, क्या दिक्कत है? तो आजकल के युवाओं के ये बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारे मित्रों ने हमको छोड़ दिया क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम देर रात्रि तक पार्टी नहीं करते, क्योंकि हम गलत नहीं खाते, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं। बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये संसारिक बहलूपिया मित्र आपका त्याग कर देंगे, श्री कृष्ण ही आपके परम सखा बन के आएंगे और आपको स्वीकार करेंगे। बस प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी सखा बन जाएंगे। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो व्यसन छुड़ावे, मित्र वही जो सतमार्ग दिखावे, वो मित्र है। तो जबलपुर में 2 मित्र थे पास के गांव में, जिनका नाम था दामोदर दास। अब यहां के लोग, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, जबलपुर और रीवा खंड के लोग ही इनको नहीं जानते, और हमारे वृंदावन में इनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाता है। सेवक जी महाराज, आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के कह दीजिए कि हम सेवक जी के गांव से आए हैं, तो वहां 2-4 लोग आपके पैर छीलेंगे कि आप सेवक जी के गांव से आए। और छोड़िए, आज विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास जाके बस इतना बोलना हम सेवक जी के गांव से आए हैं, महाराज जी आपको माला पहनाएंगे कि आप सेवक जी के यहां से आए हो। तब फिर सत्य बता देना, गांव तो दूर है, आए रेवा खंड से, रेवा खंड उन्हीं का ही है। सेवक जी महाराज वो हैं, उनका चरित्र हम सुना रहे हैं आपको। नेक शांति और दे दो, इधर उधर वाले, नीचे वाले नेक शांति कर लो भैया सब। तो श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास, ये 2 मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से ही उनकी आदत जैसी हो जाती, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ करके आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहां जाते, दामोदर दास जी के यहां। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हुआ।
एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। तभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बिठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धो करके कहा महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने श्री प्रियालाल जी का एक पद गाया। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने हमको दो आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर दो क्यों दी? तब महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजें। दो लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको दो द्वार दिए ताकि दोनों विराजें। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर दो नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं दो गेट खुलते हैं, तो ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ये दो गेट है, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंदन, ओ श्याम वरण नंद नंदन, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जैसे ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे, और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे उनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठकर के नित्य प्रार्थना करता हूं ऐसे संत आमे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावें, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावें। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। तब वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आयो, यह रस वृंदावन ते आयो। ये तो वृंदावन से आया है, और वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं हैं, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु हैं। कोई नाम ले दे वे बस। आज भी स्थिति है,
हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही हैं तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस एक दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान, अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, निश्चित स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर का भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करो। इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे, कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आके कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम मंच पर बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कह दिया, मैंने रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो। बस यही एक चूक हो गई। दामोदर दास जी ने मन में विचार किया, मैं कल निकलूंगा वृंदावन के लिए, और अगले दिन ही आपके जो सखा थे चतुर्भुज दास जी, उनके घर में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई योजना बनी कि 3 महीने तक जबलपुर से बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने ऐसा संकेत समझा कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 महीना अभी वृंदावन मत आओ, तभी यह घटना घटी है। और 3 महीने तक वो वृंदावन नहीं गए। 2-2.5 महीने ही निकले थे, तभी उन्हीं संत का दोबारा जबलपुर आगमन हुआ। दामोदर दास जी दौड़ करके गए, बोले भगवान भगवान बड़ी कृपा, आप पधारे। वो जिनका आपने नाम लिया था ना, हितरवंश महाप्रभु, मैंने उनको देखा नहीं, मैं वृंदावन जा ही नहीं पाया। 3 महीने की ऐसी कोई योजना है, अभी मैं नहीं जा सकता हूं वृंदावन, पर मुझे उनमें बड़ी निष्ठा है, उनकी कोई बात सुनाइए ना, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, उनसे दीक्षा ले लूंगा। ये सुनते ही वो महात्मा भावुक हो गए और बोले भैया अब तो देर हो गई। हितरवंश महाप्रभु जी अब अपने शरीर से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रस्थान कर चुके। उस समय ऐसी स्थिति हो गई दामोदर दास जी की, 2 महीने से रोज चिंतन कर रहे हैं, और बिना गुरु मंत्र के ही गाते थे, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश। अब मैं जाऊंगा और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे, फिर वो रस मुझे भी मिलेगा जो सबको मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाप्रभु जी अब शरीर से नहीं विराज रहे, नर्मदा जी की ओर दौड़ने लगे, प्राण त्यागने की भावना से, बस कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ।
अरे मैंने कल पर क्यों टाला, उसी समय वृंदावन चला गया होता तो कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम जाके मेरी दीक्षा तो होती, मुझे गुरु तो प्राप्त हो जाते। तभी उन संत ने कहा, देखो हितवंश महाप्रभु तो नहीं है वहां पर, लेकिन उनके पुत्र वनचंद्र जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले सकते हो, वही रस, वही परंपरा, वही भावना सब आपको तुमको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर के जो दूसरे इनके सखा थे चतुर्भुज दास जी, वो तो चले गए वृंदावन, लेकिन दामोदर दास जी ने प्रण ले लिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु तो वही हैं। और नर्मदा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करके बैठ गए और बोले, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, अगले 10 दिन तक आकाश को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, जल रूपी नर्मदा जी को साक्षी मानता हूं, आप सब प्रकृति की साक्षी मानता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरुदेव श्री हितवंश महाप्रभु जी जब तक नहीं आएंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और 10 दिन में अगर उनका प्राकट्य नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और दोनों भुजा ऊपर उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके श्री दामोदर दास जी नर्मदा जी के तट पर बैठ गए। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा।